ट्यूटोरियल पार्ट 1 में संगीत के कुछ बेसिक्स पर चर्चा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जितना मैं आपको समझाना चाहता हूं शायद आप वह ना समझ। ये चलते हैं संगीत के ऐसे ही अन्य आधारभूत पहलुओं पर। नृत्य अथवा वादन के बाद अब चर्चा करेंगे गायन विषय पर। गायन अथवा संगीत को गीत आदि गाने मात्र से ही लिया जाता है। आपकी इसी ही बात को प्रयास करूंगा अपनी दृष्टि से समझाने ना। जो आप सुनते हैं उसके पीछे संगीत की एक बहुत बड़ी समझ छुपी हुई होती है। जैसे मकान ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, हिंदी वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है तथा अंग्रेजी अल्फाबेट से मिलकर बनती है, वैसे ही जो गाना आप सुनते हैं या उसका संगीत, उसकी भी कोई ना कोई बेसिक यूनिट होती है। क्या आप बता सकते हैं कि वह यूनिट क्या होगी? मेरे अनुसार संगीत की जो बेसिक यूनिट है वह होती है साउंड या ध्वनि। एक क्वेश्चन आप सभी से फिर करना चाहूंगा, क्या संगीत इस दुनिया से कभी खत्म हो सकता है क्या? आप सभी का आंसर होगा नहीं, क्योंकि ना तो कभी साउंड ध्वनि खत्म हो सकती है और ना कभी संगीत खत्म हो सकता है। साउंड से ही मिलकर आपका कोई भी गाना, कोई भी संगीत कंपोज होता है। अब बात करते हैं साउंड की। साउंड दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कर्कश ध्वनि और एक होती है कर्णप्रिय ध्वनि। ध्वनि जिसका संगीत में प्रयोग होता है वह होती है कर्णप्रिय ध्वनि, और जिसका संगीत में उपयोग नहीं होता, या सीधा कहें कि जिससे संगीत नहीं बन सकता, वह होती है कर्कश ध्वनि, जिसे साधारण सी भाषा में नॉइज या शोर भी कहा जाता है। जिससे संगीत बना वह ध्वनि, जिसे संगीत की भाषा में नाद कहा गया। नाद दो प्रकार की होती हैं, एक आहत नाद तथा एक अनाहत नाद। संगीत में उपयुक्त ध्वनि को नाद कहा जाता है। नाद की अन्य बढ़ती हुई आवृत्तियों से श्रुतियां बनती हैं। श्रुतियां संगीत में 22 मानी गई हैं। हमारे गुणीजन जो संगीत के थे, उनको इन श्रुतियों को गाने या बजाने में बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से गुणीजनों ने इन 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियां सेलेक्ट की और उनका प्रयोग संगीत में गाने के लिए किया जाने लगा। इन 12 श्रुतियों को ही एक्चुअल में स्वर कहा गया। तो स्वर 12 होते हैं, ठीक है। 12 स्वरों से ही पूरा का पूरा संगीत मिलकर बना हुआ है। एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आना चाहिए, जब 12 ही स्वरों से संगीत मिलकर बना हुआ है तो हारमोनियम में इतनी सारी कीज क्यों होती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है, इन 12 स्वरों के कई सारे ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स को कहा जाता है सप्तक। सप्तक अधिकतम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 5 होते हैं। सप्तक के बाद इन स्वरों के पुंज बनते हैं, या 2 से अधिक स्वर मिलकर के। तो इन स्वरों के जो ग्रुप्स होते हैं, 2 से अधिक स्वर मिलकर के बनाते हैं सरगम। और इन स्वरों के इंटर रिएक्शन से कभी कोमल स्वर लगेगा, कभी तीव्र स्वर लगेगा, इस तरह से बनते हैं थाट। तथा संगीत में थाट होते हैं 10। इन थाटों के बाद आते हैं राग, और 2 से अधिक राग मिलकर के बनाते हैं कोई भी सॉन्ग। तो आपने देखा, जो सॉन्ग आप सीखते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वह इतना बड़ा प्रोसेस है। हमें केवल सॉन्ग सुनने या गाने में मजा आता है, परंतु कभी हम उसके पीछे की समझ को नहीं समझ पाते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसे भी समझें। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते उन गुरुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो स्टार्टिंग में राग सिखाते हैं। मैं उन गुरुओं से
एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो सीधे ऑर्केस्ट्रा पर सॉन्ग गाना सिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी अन्य विद्यार्थी को इस तरह से टैकल करें कि वह संगीत में कंफ्यूज हो जाए और संगीत छोड़ दे, क्योंकि मैं भी मेरे 7 साल के संगीत करियर में 3 बार संगीत छोड़ करके वापस संगीत में आया। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन सबको सिखाने से पहले जो संगीत के बेसिक हैं, वो संगीत के बेसिक आप कंप्लीट सिखाएं। आप उन्हें थाटों की नॉलेज दें, सप्तक की नॉलेज दें, स्वरों की नॉलेज दें, तो आपको वह स्टूडेंट बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। संगीत के विद्यार्थियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वे भी इन सब चीजों को सीखने से पहले संगीत के म्यूजिक के बेसिक सीखें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आप गिर सकते हैं। शॉर्टकट्स म्यूजिक में होते ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्टकट्स का। आपको फुल वे लेना पड़ेगा, तब जाकर अपने आप गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अब तक के हमारे इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इंस्टा से भी मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही अन्य बेसिक्स आपको मिलते रहें तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।